दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो सबसे बड़ी सूचना है। एक है बीएड और विधानसभा चुनावों की, दूसरी सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कल के चुनावों की। कल चुनावों का परिणाम जारी हो गया और 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहीं पर सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बीएड की वजह से राजस्थान से कांग्रेस बाहर हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि रीट की जो भर्ती हुई थी उसमें राजस्थान सरकार ने बीएड को नहीं रखा था। इसी के क्रम में जो बीएड के छात्र हैं वो हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने भी इन विद्यार्थियों को, बीएड धारियों को नहीं रखा, क्योंकि राजस्थान सरकार जो वहां के विद्यार्थी होते हैं डीएलएड इत्यादि उनके पक्ष में थी और इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया। एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है उसको जोधपुर की जो हाईकोर्ट है उसने रद्द कर दिया। फिर बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया। तो यहां पर सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बीएड धारी और उनके परिवारों ने राजस्थान कांग्रेस का सफाई कर दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे छात्र नेता भी थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया था और वो बीएड का विरोध कर रहे थे। ऐसे नेताओं की भी जमानत जब्त हो गई है। केवल कांग्रेस की ही हार नहीं हुई है, जो भी वहां पर बीएड के विरोध में थे जो नेता, उनको भी वहां की जनता ने हराया है, ऐसा छात्रों का कहना है। ऐसे ही एक छात्र नेता है उपेंद्र यादव, आप लोगों ने सुना होगा। बेरोजगारों के जो आवाज है वो उठाते रहते हैं। छात्र नेता है और इनको टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और हुआ ये कि इनकी जमानत जब्त हो गई है। जमानत जब्त होने के कई कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीतने के कई कारण हो सकते हैं, कांग्रेस के हारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बात वायरल हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये उपेंद्र यादव हैं। और देखिए, इन्होंने जब एक विद्यार्थी ने मांग किया कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए और अगर वो सुपर टेट या रीट वगैरह की परीक्षा निकाल लेता है तो उसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, तो क्या जवाब था। मेरी बात सुन ले, अब सुन ले, मुझे कहना चाहता है, सुन ले, आराम से सुन लो। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं कह देना, नहीं शामिलों को कहने यादव कह रहा है, देख लो। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं कह देना, नहीं शामिलों को कहने यादव कह रहा है, देख लो। तो ये सुन रहे थे भाजपा का ये प्रत्याशी है, ये छात्र नेता, और इसने क्या कहा बीएड को शामिल करने को लेकर। हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं कह देना, नहीं शामिलों को कहने यादव कह रहा है। और उपेंद्र यादव की ये हार है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार हुई है। ये देखिए, 1,12,839 से ज्यादा वोटों से हार हुई है। और उपेंद्र यादव ये प्रत्याशी भाजपा से थे। और वहीं पर देख सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया में विद्यार्थी किस तरीके से आज हैशटैग चला रहे हैं, बीएड मांगे पीआरटी, बीएड की वजह से सबसे बड़े दुश्मन राजस्थान का सफाया हो गया, राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो गया। तो यहाँ पर हालांकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता रहता है प्रत्येक 5 साल बाद, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हारने के लिए बहुत सारे कारण थे। जैसे भ्रष्टाचार की भी शिकायतें थी, भर्तियों में पेपर लीक को लेकर के भी बहुत सारी शिकायतें थी, और पेपर लीक इत्यादि के मुद्दे को भी भाजपा ने बड़ी अच्छी तरीके से रखा था। लेकिन जो भाजपा राज्यों में जो भर्तियों में करप्शन हुआ है, जो भर्तियां रुकी रही हैं, उसको विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया है। चाहे वो मध्य प्रदेश की भर्तियां हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की भर्तियां हो, या उत्तराखंड में जब पूरा यूपी ट्रिपल एससी ही भंग कर दिया गया था, यूके ट्रिपल एससी, वहां की पूरी भर्तियां। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी की। बीपीएससी शिक्षक भर्ती कुल आवेदन का अलग अलग विवरण जारी कर दिया गया है। तो इस समय चूंकि बिहार से लगातार भर्तियां हो रही हैं और काफी बदलाव हुआ है, तो वहां की बात करते हैं। लिखा प्राथमिक में 11 गुना, मध्य में 12 गुना और माध्यमिक में 8.6 गुना, वो उच्च माध्यमिक में 2 गुना दावेदार है। अलग अलग विवरण लिखा है। और इसी महीने इन विद्यार्थियों की परीक्षा भी होनी है। लिखा है दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों की प्रथम श्रेणी में रिक्ति से 11 गुना, प्राथमिक में जो भर्ती हो रही कक्षा 1 से 5 की, मध्य में 12 गुना और माध्यमिक में 8.6 गुना और उच्च माध्यमिक शिक्षक श्रेणी में रिक्ति से 2 गुना आवेदन आए हैं। इस प्रकार हर सीट के लिए मध्य विद्यालय के लिए सबसे अधिक दावेदार और उच्च माध्यमिक के लिए सबसे कम दावेदार हैं। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक 3,86,900 आवेदन मध्य विद्यालय के लिए आए हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए, यानी कि उसमें बीएड भी आवेदन करते हैं और डीएलएड के छात्र भी आवेदन करते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा आवेदन हुए हैं। और सबसे कम 1,07,264 आवेदन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नियुक्ति के लिए, वो ऐसा है कि इसमें बीएड शामिल नहीं हो सकता। नियुक्ति के दूसरे चरण में 6,36,756 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिनके द्वारा प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक
और उच्च माध्यमिक श्रेणियों में कुल 7,32,478 आवेदन सबमिट किया गया है। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने जो वांछित योग्यता रखते थे, एक से अधिक श्रेणियों में भी आवेदन किया है। आवेदन 3 विभागों के द्वारा निकाले गए कुल 1,22,000 रिक्तियों के लिए गए हैं। करप्शन को रोकने के लिए इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लिखा प्रश्न पत्र को सीलबंद लिफाफे में ले जाया जाएगा और सील से छेड़छाड़ नहीं कर सकें, इसलिए प्लास्टिक के बक्से को ताले से सील करने के बाद उस पर आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक विशेष जैकेट नुमा लिफाफा भी लगाकर सील किया जाएगा। इससे बिना फाड़े ताले को खोलना संभव नहीं होगा। यह सील बॉक्स परीक्षा कक्ष में ही खुलेगा। वहां से सीलबंद लिफाफे अलग अलग परीक्षा कक्ष में पहुंचाए जाएंगे, जहां परीक्षार्थियों के सामने सील खुलेगी। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट सीलबंद भी की जाएगी। यदि किसी परीक्षार्थी की ओएमआर सीट नहीं मिलेगी तो माना जाएगा कि उसने खुद ही इसे वीक्षक को नहीं दिया और लेकर चले गए। इसे कदाचार माना जाएगा और कार्रवाई भी होगी। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन के साथ परीक्षार्थियों के अंगूठे की छाप और आइरिस स्कैन को भी बायोमेट्रिक रूप में लिया जाएगा। परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद डोजियर की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी। इसमें बायोमेट्रिक भी दर्ज होगी, जिसके कारण किसी के परीक्षा में सफल होने और किसी और के उसकी जगह नौकरी करने की स्थिति में वो पकड़ में आ जाएगा। तो करप्शन को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं बिहार सरकार ने। और बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछली बार भी भर्ती हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में प्रश्न चिन्ह उठाया था, लेकिन इतनी सख्ती की गई कि परिंदा भी पर नहीं मार पाया और कुछ भी नहीं हो सका। ना पेपर लीक की सूचनाएं निकल करके आई और ना ही अन्य। यहाँ पर बताया गया है अलग अलग पदों का बारे में कि किस पद के लिए कितने आवेदन आए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग। प्राथमिक की भर्ती के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1,07,264, मध्य के लिए लिखा है कि 3,86,900 आवेदन और माध्यमिक के लिए लिखा 2,22,286 आवेदन और उच्च माध्यमिक कैडेट की जो पीजीटी की वैकेंसी होती है उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से ये भी है और इसमें 1,08,564 आवेदन आए हैं। और वहीं पर पदों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो पद है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो भर्ती हो रही है उसमें 32,216 पद है। तो रिकॉर्ड भर्ती है और इसके बाद में भी बिहार से नई शिक्षक भर्ती फिर से निकलनी है, जिसमें पदों की संख्या बताया जा रहा है कि इस बार 50,000 पद हो सकते हैं। और किसी के भी बहकावे में ना आए। अगर कोई कहे कि नहीं हम करवा देंगे या पास करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। एक सूचना और है कि अगर आप लोगों ने targetwithpsparihat.com जो वेबसाइट है उसको जरूर विजिट कर लें। वहां पर भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। करंट अफेयर पूरी तरीके से निःशुल्क है, डेली न्यूज पूरी तरीके से निःशुल्क है। और चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, चाहे देखिए खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है ये, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, यूपीटीईटी हो, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के जो मॉक टेस्ट हैं या सॉल्व पेपर हैं इसमें उपलब्ध है। और यहाँ पर आप लोग ये करंट अफेयर वगैरह है इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए ये डेली का करंट अफेयर इसमें अपडेट किया जाता है। और इसका एप्लीकेशन भी है, आप लोग चाहें तो एप्लीकेशन है जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक और वेबसाइट की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।